तुमसे जुड़ी कोई भी फाइल या कोई भी सामान मुझे मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए। अपना सामान पकड़ो और निकलो यहाँ से। अपने केबिन में बैठे आकाश ने गुस्से में रिया से कहा। आकाश और रिया के केबिन के बीच का शीशे वाला दरवाजा खुला हुआ था। रिया बाहर केबिन में अपना सामान पैक कर रही थी। रिया ने आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर आकाश ने अपने ऑफिस में खड़ी एचआर निमिषा से कहा, निमिषा, मुझे अपने लिए एक नई असिस्टेंट चाहिए, जल्द ही। निमिषा घबराई हुई थी। उसने आकाश से दबी जुबान में कहा, सर, मैं कोशिश करती हूँ। आकाश ने झल्लाते हुए निमिषा से कहा, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगर मुझे जल्द ही कोई नई असिस्टेंट नहीं मिली तो सोच लेना, रिया के बाद अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये सुनकर निमिषा डर गई। उसने झिझक के साथ आकाश से कहा, जी सर, मैं आपके लिए नई असिस्टेंट ढूंढती हूँ, लेकिन सर, रिया मैम को कौन से डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है? फिलहाल हमारे पास इस वक्त कोई वैकेंसी ओपन नहीं है। आकाश ने निमिषा से कहा, मुझे नहीं पता, ये बात रिया को बेहतर पता होगी, उसी से पूछो। निमिषा असमंजस में आकाश के केबिन के बाहर चली गई और रिया से बात करने लगी। कुछ देर बाद रिया ने अपना सामान पैक कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। जाते जाते रिया ने आकाश की तरफ देखा, लेकिन आकाश ने रिया को देखकर गुस्से में अपने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। पेटी में अपना सामान लिए रिया लिफ्ट से बाहर आई। रिया के साथ साथ निमिषा भी चल रही थी। जैसे ही रिया 5th फ्लोर में आई, सभी लोग रिया को घूरने लगे। रिया का मायूस चेहरा देख सभी को समझ आ रहा था कि रिया के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वहीं रिया सिर झुकाए 5th फ्लोर में आगे बढ़ रही थी और वो यश के केबिन के बाहर आकर बैठ गई। यश अपने केबिन में फोन पर किसी से बात कर रहा था। इससे पहले कि यश बाहर आकर कुछ कहता, निमिषा ने यश के केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। यश ने हाथ के इशारे से निमिषा को अंदर आने के लिए कहा। केबिन के बाहर बैठी रिया यश और निमिषा को बातें करते हुए देख रही थी। रिया ने अंदर केबिन की तरफ देखकर मन ही मन कहा, बिना डिग्री के कहीं जॉब नहीं कर पाऊंगी मैं। फिलहाल यश ही मेरी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर बाद निमिषा यश के केबिन से बाहर आई। उसने रिया को अंदर जाने के लिए कहा और फिर जैसे ही रिया यश के केबिन में गई, अपनी चेयर में बैठे यश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, ये क्या नाटक है? मैंने तुम्हें मना किया था ना मिलने के लिए। रिया ने यश से उत्तेजित होकर कहा, यश, आकाश को पता चल चुका था कि मैं तुम्हारे साथ काम करने वाली थी, इसलिए उसने मुझे ऑफिस से और घर से निकाल दिया है। यश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। रिया ने यश से कहा, यश, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आकाश मुझ पर नजर रख रहा था। यश, आकाश मुझे पहले दिन से ही ट्रैक कर रहा था। उसके पास तुम्हारे और मेरे बीच हुई सारी बातों की रिकॉर्डिंग है। यश अपनी चेयर से उठ गया। उसने रिया पर हंसते हुए कहा, रिया, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। ये जो तुम आकाश के साथ मिलकर मेरे साथ गेम खेल रही हो ना, ये गेम मैं आकाश के साथ कई बार खेल चुका हूँ। इतना कहकर यश रिया की तरफ बढ़ा और उसकी चेकिंग करने लगा, लेकिन रिया पीछे हट गई। रिया ने यश को रोकते हुए कहा, यश, भले ही आकाश ने मुझे ऑफिस और घर से निकाल दिया हो, लेकिन अभी भी मैं ओबरॉय खानदान की बहू हूँ। तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। यश मुस्कुराकर मायूसी से पीछे हट गया और उसने अपने केबिन का दरवाजा खोलते हुए कहा, रिया, तुम्हें आकाश ने नौकरी से क्यों निकाला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे इस वक्त असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो। रिया ने इस बार यश से गिड़गिड़ाते हुए कहा, यश प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे प्लीज नौकरी पर रख लो। यश कॉन्फ्रेंस कॉल पर सिक्योरिटी को कॉल करने ही वाला था कि रिया खुद ही यश के केबिन से बाहर आ गई। यश के मना करने के बावजूद भी रिया यश के केबिन के बाहर ही बैठी रही। उसके लिए यश का असिस्टेंट बनना हर हाल में जरूरी था। वहीं यश किसी भी हाल में रिया को अपने करीब नहीं भटकने देना चाहता था। इसलिए जब जब बाहर बैठी रिया की निगाह उसकी तरफ जा रही थी, यश रिया को इग्नोर किए जा रहा था। यश को अभी भी शक था कि रिया आकाश के लिए जासूसी करने उसके पास आई थी। इसलिए रिया को असहज करने के लिए यश अपने केबिन में शर्ट उतार कर खड़ा हो गया और एक्सरसाइज करने लगा। बाहर रिया यश को देखकर असहज हो गई और उसने यश से नजरें हटा ली। तभी 5th फ्लोर में आए डीके की नजर रिया पर पड़ी। उसने देखा रिया मायूसी के साथ यश के केबिन के बाहर बैठी हुई थी। रिया को देखकर डीके ने मन ही मन कहा,
मुझे शुरू दिन से ही तुम पर भरोसा था रिया, और आज भी है। डीके और आकाश में यही फर्क था। जहां आकाश धोखा मिलने की वजह से किसी पर भी यकीन नहीं कर पाता था, वहीं डीके समझ जाता था कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। रिया का मायूस चेहरा देख डीके का दिल पसीज गया और वो 5th फ्लोर से चला गया। डीके मायूसी के साथ आकाश के केबिन में आया और उसने आकाश से कहा, सर, यश ने भी रिया को असिस्टेंट रखने से मना कर दिया है और रिया मायूस होकर यश के केबिन के बाहर बैठी हुई है। आकाश अपने डेस्कटॉप का पासवर्ड चेंज कर रहा था। उसने डीके की बात को अनसुना कर दिया। वहीं गिन्नी अपने बुटीक में किसी कस्टमर के नेल्स में कलर कर रही थी। तभी आर्यन अपने कुछ दोस्तों के साथ गिन्नी के बुटीक में आया। आर्यन के दोस्तों के हाथ में बेसबॉल बैट थे। आर्यन को इस तरह अपने बुटीक में देख गिन्नी थोड़ा घबरा गई। गिन्नी ने आर्यन से घबराते हुए कहा, आर्यन, तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। आर्यन बेसबॉल का बैट हिलाते हुए गिन्नी के पास आया और उसने चेयर में बैठी कस्टमर से कहा, हेलो लेडीज, सजने संवरने का टाइम गया, अब टाइम है सब कुछ बिगाड़ने का। आर्यन ने कस्टमर को बुटीक से बाहर जाने के लिए कहा। कस्टमर डरते हुए बुटीक से बाहर चली गई और फिर आर्यन ने गुस्से में जोर से सामने की दीवार पर लगे शीशे पर बेसबॉल बैट से मारा और शीशा टूटकर नीचे बिखर गया। ये देखकर गिन्नी घबरा गई और उसने आर्यन से बेसबॉल का बैट छीनने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने गिन्नी को धक्का दे दिया और कहा, गिन्नी, बहुत टाइम दे दिया तुम्हें, अब मेरा टाइम है और मुझे मेरा टाइम अच्छे से एंजॉय करने दो। और फिर आर्यन और उसके दोस्तों ने गिन्नी के बुटीक में लगे बाकी शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया। डेकोरेटिव दीवार के साथ ही सीलिंग पर लगे कांच के बल्ब को भी तोड़ना शुरू कर दिया। गिन्नी की आंखों के सामने उसका बुटीक चकनाचूर हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं जैसे ही रिया को पता लगा कि आर्यन ने गिन्नी के बुटीक में तोड़फोड़ शुरू कर दी है, रिया भागते भागते गिन्नी के बुटीक पहुंची। उसने देखा गिन्नी के बुटीक का सारा शीशा फर्श पर बिखरा हुआ था। रिया ने देखा गिन्नी भी फर्श पर कांच के टुकड़ों जैसी बिखरी पड़ी थी और वो रो रही थी। रिया ने गिन्नी को सहलाने की कोशिश की, लेकिन गिन्नी ने रिया से कहा, रिया, बहुत देर कर दी तूने मेरी हेल्प करने में। ये सुनकर रिया को अपराध बोध महसूस हुआ। रिया ये भी जानती थी कि उसके पास गिन्नी की हेल्प करने के लिए 10 लाख रुपए नहीं थे। गिन्नी को असहाय छोड़ रिया ग्लैम कॉस्मेटिक वापस आ गई, क्योंकि रिया भी गिन्नी की तरह असहाय महसूस कर रही थी। यश उसे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। रिया हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी और वो यश के केबिन के बाहर बैठी रही, लेकिन यश 10 से मस नहीं हुआ था। शाम होने को आई थी और सभी अपना ऑफिस टाइम पूरा करके घर निकल रहे थे। यश भी अपने केबिन को अच्छे से लॉक करके चला गया। रिया भी मायूस होकर ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गई। रिया ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि उसे आकाश की कार दिखाई दी। रिया ने देखा डीके आकाश को व्हीलचेयर से कार में बैठा रहा था। रिया भागते भागते कार के पास पहुंची और उसने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, प्लीज मेरी बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आकाश ने रिया की तरफ देखा भी नहीं और वो कार का दरवाजा बंद करने लगा। रिया ने कार का दरवाजा बाहर की तरफ खींच लिया और कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे काम से मत निकालिए, प्लीज। आकाश ने जोर से दरवाजा अंदर खींच लिया और डीके को कार चलाने के लिए कहा। रिया कार के पीछे भागी, लेकिन कार अपनी पूरी रफ्तार से आगे निकल गई और रिया मायूस होकर वहीं खड़ी रह गई। वहीं पीछे अपनी कार में बैठा यश रिया को असहाय खड़ा देख रहा था। रिया की नजर भी यश पर गई, जो कार ड्राइव करते हुए उसकी तरफ आ रहा था। रिया ने उम्मीद से यश की तरफ देखा, लेकिन यश ने भी रिया से नजरें हटा ली। वहीं यूथ फिटनेस हाउस में सभी की नजर रिया पर थी। जब रिया कंधे में बैग लटकाए और टाइट आउटफिट पहने फिटनेस हाउस के अंदर आई। फिटनेस हाउस में ज्यादातर यंग लड़के थे और वो म्यूजिक की धुन में अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन रिया को देखकर सभी एक्सरसाइज करना भूल गए। रिया लड़कों की नजरों के बीचों बीच होते हुए एक खाली ट्रेडमिल की तरफ गई और फिर ट्रेडमिल स्टार्ट करके एक्सरसाइज करने लगी। फिटनेस हाउस में हर किसी के दिल और दिमाग में रिया छाई हुई थी, क्योंकि फिटनेस हाउस के अंदर किसी भी लड़के ने इतनी फिट और इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं रिया पर किसी और की भी नजर थी। फिटनेस हाउस के बाहर अपनी कार में बैठा आकाश रिया को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए देख रहा था। यूं तो रिया हर वक्त आकाश के करीब ही रहती थी, लेकिन उसने रिया को टाइट आउटफिट में कभी भी नहीं देखा था।
आकाश को रिया आज ना जाने क्यों खूबसूरत लगने लगी थी। तभी फिटनेस हाउस के अंदर किसी ने रिया की ट्रेडमिल बंद कर दी। रिया ने पलट कर देखा तो पीछे यश खड़ा था। यश ने रिया का हाथ जोर से पकड़ लिया। रिया के हाथ में दर्द हो रहा था और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यश रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में लेकर गया। कमरे का दरवाजा बंद कर यश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा पीछा करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। रिया ने यश से गिड़गिड़ाते हुए कहा, यश, आकाश ने मुझे काम से निकाल दिया है और मेरे पास इस वक्त डिग्री भी नहीं है। मुझे कोई भी काम नहीं देगा। प्लीज मेरी मदद करो। रिया को गिड़गिड़ाता देख यश उसे घूरने लगा। पिछली बार जब उसने रिया के करीब जाने की कोशिश की थी तो उसे बहुत मार पड़ी थी। आज रिया फिर से उसके सामने थी और वो रिया को इस रूप में पहली बार देख रहा था। रिया को देखकर यश ने मन ही मन कहा, रिया, तुम अपने अंदर इतनी खूबसूरती लेकर चल रही हो, ये मैं आज देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से रिस्क भी नहीं ले सकता। अगर तुमने आकाश को जाकर बता दिया कि मैं उसके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ तो आकाश दादू से कहकर मुझे कंपनी से निकलवा देगा। यश को एक तरफ रिया की खूबसूरती अपनी तरफ खींचे जा रही थी तो दूसरी तरफ आकाश की जाल में फंसने का डर। क्या रिया यश की हवस का शिकार बन जाएगी? क्या यश रिया को अपनी असिस्टेंट बना लेगा? आखिर रिया पर नजर रखकर क्या चाह रहा था आकाश? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।